सिवान का चुनावी रणभूमि तैयार है। कभी राजद के मजबूत सिपाही रहे हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया है। अवध बिहारी चौधरी राजद के सिंबल पर चुनाव मैदान में हैं, तो राजद से खफा हिना साहब निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। सिवान लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि राजद के सबसे भरोसेमंद और सह संस्थापक शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का टिकट काटकर राजद ने अपने पुराने धुरंधर और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा जताया है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद सारी परिस्थितियां बदल गईं। राजद को शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी का ख्याल तक नहीं रहा। लंबे समय से शहाबुद्दीन समर्थक राजद से नाराज चल रहे थे, लेकिन हिना साहब खुलकर राजद के खिलाफ जा नहीं रही थी, जिसके कारण समर्थक मौन थे। अब हिना साहब का स्टैंड साफ हो गया है, तो हर किसी की सहानुभूति उनके साथ जुड़ने लगी है। यह सच है कि तमाम बाहुबलियों ने समय के साथ अपनी पार्टी भक्ति बदल दी। ज्यादातर सत्ता के साथ आ गए और अपनी पत्नी या भाई या बेटे को सांसद और विधायक बनवा लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे पुराने बाहुबली दरबार भी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इस डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति से इतर शहाबुद्दीन राजद और राजद परिवार के प्रति निष्ठा से जुड़े रहे। यह समझ से परे है कि राजद शहाबुद्दीन परिवार से कन्नी क्यों काट रहा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पर एक सिंगल मुकदमा भी नहीं है, तो भी हिना से ऐतराज है। राजद को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि सारी पार्टियों में अपराधियों के भाई बंधु और बेटे टिकट लेकर मैदान में है, तो कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। ऐसे में अगर हिना साहब को नजरअंदाज किया जाता है तो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय जैसा है। बीते कुछ दिनों के पैटर्न को देखें तो हिना साहब शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर चलकर हिंदू मुस्लिम एकता की गवाह बन रही हैं। कभी राम कथा के मंचों पर हिना साहब दिख रही हैं, तो चुनरी ओढ़े हुए नजर आ रही हैं। हालांकि अब तक का पैटर्न बता रहा है कि हिंदू जातियों का फॉरवर्ड वोटर हिना साहब के साथ नहीं रहा है, लेकिन इसके उलट शहाबुद्दीन के साथ फॉरवर्ड हमेशा रहे। फॉरवर्ड को माले के दहशत से बचना था, तो उन्होंने शहाबुद्दीन को सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और उन्हें वोट भी देते थे। लेकिन अब माले सक्रिय रही है, तो फॉरवर्ड वोटर छिटक गए। हालांकि अब हिना साहब के साथ सवर्ण हिंदू दिखने लगे हैं, लेकिन यह भी सच है कि वह अपने ही भाई बंधु और रिश्तेदारों को हिना के पक्ष में वोट करने के लिए राजी नहीं कर सकेंगे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि हिना साहब का फोकस सवर्ण हिंदुओं को खुश करने की बजाय ओबीसी और एससी जातियों को अपने तरफ करने पर होना चाहिए, क्योंकि अब भी सवर्ण वोटर भाजपा और मोदी को ही सरकार में देखना पसंद करता है। अब भी सवर्ण वोटर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बहुत गदगद है। यूं कहिए कि सवर्ण हिंदू पूरी तरह कट्टर हिंदुत्व के विचारों से ओतप्रोत है। कहने का मतलब है कि हिना साहब के साथ सवर्ण दिख तो रहे हैं, लेकिन कितने वोट मिल पाएंगे यह देखना अहम होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सिवान में मुस्लिम वोटर एक मुश्त हिना साहब के पक्ष में जाने वाले हैं। हालांकि यादव वोटर बढ़ सकते हैं। इस परिस्थिति में पूर्व में माले के नेता रहे रमेश कुशवाहा की जदयू उम्मीदवार पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।